अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल बहुत से मेरे दोस्तों को लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया बोल के मुझे कमेंट्स किए हैं। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। कल मुझे बोल देना चाहिए था मेरा पूरा नाम और मेरा एड्रेस, मैं नहीं बोला, इसके लिए माजरत चाहता हूं। अभी मैं बोल रहा हूं। मेरा नाम सैयद मुजाहिद है। मैं फ्रेजरटोन में रहता हूं, मस्जिद के पीछे। और मैं 1 साल पहले काउंसलर इलेक्शन लड़ा था। अल्लाह ने मुझे हार दी, वो मेरे मुकद्दर में थी, तो मैं उसको मंजूर कर लिया। और सबसे पहले मेरी शुरुआत हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही हुई थी, आज से 10 साल पहले। तो अल्लाह ने 10 साल बाद भी हजरत टीपू सुल्तान के नाम से जोड़ा रखा। तो आज काम के लिए आगे बढ़ाने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। इंशाल्लाह मैं बढ़ाऊंगा। मेरा नाम सैयद मुजाहिद, फ्रेजरटोन से। कल फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा, अब ये सेकेंड पार्ट है। और इसके साथ ही और एक 6 मिनट का थर्ड पार्ट भी दे रहा हूं। ये दोनों मिला के आज सुन लीजिएगा प्लीज। जनाब आर रोशन बेग साहब, हमारी मजबूरी है आपका नाम लेना हमारी जबान पर, क्योंकि आप हमारे हज मिनिस्टर हो। कल मैं व्हाट्सएप के जरिए मैसेज पास किया था आपको, अखबारों के जरिए, जो हजरत का नाम है उसके बारे में आपकी सोच जाहिर करो और हुकूमत की तरफ से आपको दबाव है क्या, क्लियर करो बोल के। चंद लोगों को जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, इन लोगों में किसी न किसी को नाराजगी होगी कि भाई मैं आपके नाम से मैं हज घर हजरत के नाम से रखवाने के लिए फोर्स कर रहा हूं। ये हमारे कौम के लीडर हैं, इनके बारे में आपको बात नहीं करना है बोल के एतराज जता रहे हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है बेग साहब। आप हमारे कौम के लीडर हैं, तो हज घर के मिनिस्टर होने के बावजूद आपने हज घर का नाम हजरत के नाम से नहीं रखा। यही तो हमारी बदकिस्मती। इससे बदकिस्मती क्या हो सकती है? क्योंकि विजय मल्लाया जाते हैं यूके, तो उनकी तलवार लेके आते हैं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के, ताकि हिंदुस्तान में पैदा हुए हजरत, उनकी तलवार निशानी के तौर पे हिंदुस्तान पे लाया जाता है। और दुश्मन मानने वाला मुल्क हजरत टीपू सुल्तान को यूके, क्योंकि ब्रिटिश को उन्होंने ही भगाए थे, उन्होंने सजाकर यूके के म्यूजियम के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की चीजें रखते हैं। आप देवनहल्ली में पैदा हुए हजरत टीपू सुल्तान, उनका नाम रखने के लिए आपने पूरी कौम से, पूरी मुस्लिम अवाम से, पूरी मुस्लिम कौम से आपने तनाखुरी की। और इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए बेग साहब? तो इसीलिए मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश किया, हजरत के नाम से रखो बोल के। और अगरचे आप नहीं होते हज मिनिस्टर, दूसरा कोई और होता, तो इंशाल्लाह हम हमारे बात मनवा लेते और हमारा काम करवा के आते। आप होने की वजह से मुझे आपका नाम लेना पड़ रहा है ना, या फिर मैं आपका नाम क्यों लूं मेरी जबान पे? और रहा सवाल, मैंने फिल्मों में बहुत देखा है बेग साहब, ये एक्सीडेंट करवा के मरवा देना, किसी एक दुंडी गलाटे के अंदर खड़वा के, या मार्केट के अंदर तरकारी लेते हो उधर झगड़ा क्रिएट करके करवा दिया। ये सब चीजें छोड़ दो बेग साहब। ये सब चीजें मैं जब 21 साल का था तब से देखते आ रहा हूं बेग साहब। मैं जिस दिन ये फैसला करके निकला हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम के लिए मैं मेरी जान भी कुर्बान कर दूंगा, तब से मैं ये ठान लिया कि भाई मुझे मौत और हयात की कोई परवाह नहीं है। और अल्लाह की वजात से मेरी इतनी उम्मीदी है, आपको भी पता होगा, जब आप लोगों ने पूरे मिला के मेरा इलेक्शन हरवाए, खुदा की कुदरत ने मुझे फिर 1 ही साल के अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर बनवा दिए। अल्लाह के रसूल के बाद ज़मीर अहमद खान जरिया भी बन गए। ऐसा किसी ना किसी के दिल में मेरी मोहब्बत पड़ जाएगी, अल्लाह अगरचे चाहा तो। ये किसी का करना नहीं है, और किसी ने आपका आदमी या आपने ही करवाया होगा। व्हाट्सएप के जरिए मुझे बोल दिए कि भाई आप शेर के मुंह में हाथ डाल दिए, अभी आपका जीना मुश्किल है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब हजरत टीपू सुल्तान खत्म हो गए तो उसके बाद शेर का लफ्ज हर इंसान के लिए खत्म हो गया। कोई शेर बन नहीं सकता। अगरचे कोई शेर होता तो आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाता कि भाई हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम हज घर के ऊपर रखवाने के लिए रोशन बेग ने बेइंतहा कोशिश करवा के रखे बोल के, ताकि आपका भी कयामत तक नाम चलता। अल्लाह ने आपसे मौका छीन लिया, तो आप इसको किस अंदाज से लेंगे?
और आदमी आपको क्यों याद करेगा? नहीं ना। ठीक है, शेर के मुंह से हाथ डालना, ये आपके फॉलोअर्सों के लिए मेरी बात है। शेर के साथ और शेर के मुंह में हाथ डालना, अगर आपको लग रहा है आपके लीडर शेर है, मुझे शेर के हाथ से लड़ने का, हार भी मानूंगा तो तब भी मेरी जीती है, जीत भी होगी तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए मेरी कामयाबी का एक डंका बजेगा। हजरत के लिए मुजाहिद ने जी तोड़ कोशिश की, और अल्लाह अगर से चाहा तो एक बच्चे से भी काम ले सकता है, बोल प्रूफ है, उतना ही। दूसरा, मुझे आपसे जीत कर कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि शेर से जीतने वाला मर्द मुजाहिद होता है। अगर चाहे हार भी गया, भाई शेर के साथ पंजा लड़ाया, हारा तो माशाल्लाह कुछ करके दिखाया, इतना ही होएगा ना, दूसरा कुछ नहीं होएगा। और रहा सवाल हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी आजिजाना गुजारिश है, अल्लाह ने अगरचे मेरी हयाती रखा तो मैं आप लोगों के साथ खाने से खाना मिलवा के चलूंगा। आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, और कल मुझे उम्मीद भी हो गई, जो व्हाट्सएप के जरिए, जो फेसबुक के जरिए, और जो मुझे मैसेज और फोनों के जरिए हर इदारे वाले, हर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले लाखों की तादाद में जो मेरा बात को पसंद करके उन लोगों ने मुझे भरोसा दिया है, मुझे उनसे उम्मीद है बेग साहब, आपसे नहीं है। आप इतने बड़े खत के नहीं हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला करने वाले हैं, क्योंकि आपकी 2 लाख की वोटिंग है, 50,000 वोट के अंदर 50,000 आदमी आपके वो चाहने वाले होंगे शायद। ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आप जानते हैं कितने हैं पूरी दुनिया में, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और उनके नाम लेने वालों की जबान, आप कितने लोगों की जबान काट सकते हो? नहीं ना। तो बेहतर है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, आप इसको पर्सनली मत लो, आप हमारा हक दो। आपको नहीं हो सका तो हमें क्लियर कर दो अखबार के जरिए, हम हमारी बात किससे हो सका हम जाके मनवा के लाएंगे। हमारा हक लेने में आपको क्या एतराज है? अगरचे आपको एतराज ये होना है कि भाई अगरचे आप भी पूछे वो नहीं दिया बोल के आप उनसे नाराजगी जताना है, अरे खैर छोड़िए बेग साहब, वो जमीर अहमद खान तो आप नहीं बन सकते जो कौम के लिए सिर्फ कौम की बदनामी। कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो चामराजपेट में ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए बोल के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मेरे कौम की बदनामी हुई बोल के। सिर्फ वो नहीं आए, कौम की बदनामी तक का सोच के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको सियासत की लालच नहीं थी। आप कौम के बारे में सोचते तो आप भी रिजाइन कर सकते थे, आपने वो नहीं किया, तो ठीक है, ये आपकी सोच है। हर कोई जमीर अहमद खान नहीं बन सकता, ठीक है। अल्लाह ने आपसे इतना काम ले रहा है जितना कि आपको पसंद आने जैसा, आवाम को नहीं, आवाम को पसंद आने जैसा काम होता तो आज आप इस्तीफा देके हजरत का नाम रखने की हम लोगों के साथ थे, कॉमन मैन बन के आके रैलियों में हमारा इस्तकबाल करते, हमको इज्जत अफजाई करते, और हमारे खानों पर थपक कर आप शहीद मुजाहिद, शहीद के नाम से, हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से जो हज घर के नाम के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, मैं उसके लिए मैं आपका साथ दूंगा बोल के आप हमारे से हाथ मिलाते। तो आप एक एक लोगों को अलग अलग तरीके से हमको डराना धमकाना ये सब चीजें बंद कर दो बेग साहब प्लीज, क्योंकि आपको पता होगा आपने भी मेरे से काम लिया है और गवाहियों को भी खड़ा किए थे। आप मिनिस्टर होने के नाते ये बच्चे से भी काम लेके हैं आप, इंशाल्लाह। आपने बोल के भी हैं, मैं एहसान चुका दूंगा, आप इस जन्म में नहीं चुकाओगे इंशाल्लाह। ये एहसान क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ कर पूछूंगा मैं, मेरा एहसान क्या चुका है बोल के, इंशाल्लाह। दुनिया में नहीं लूंगा इसका हिसाब, अल्लाह के पास क़यामत में लूंगा।